कोशिश कीजिए रिलेशन खूबसूरत और अच्छा बनाने के लिए रिलेशन में प्रोएक्टिवनेस जरूरी है। कुछ रिलेशन में ना चीजें पहले से रिहर्सल और प्लान होनी चाहिए। अगर आप रिलेशन को अच्छा रखना चाहते हैं तो कुछ कॉन्सिक्वेंस और चीजों को सोच के प्लान जरूर कीजिए। यार ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ये मसाइल आ सकते हैं, तो क्यों ना इस पे वर्किंग की जाए। अगर आप उस पर वर्क कर लेंगे, थोड़ा सा काम कर लेंगे। मैं मिसाल आपको देता हूं जी, अगर हमें किसी मुश्किल हालात में जाना पड़ता है तो उसके लिए थोड़े से पहले से तैयारी रखिए। इंसान है, मसले आ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। आप तय कर लीजिए कि कुछ मिशंस ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ चीजों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया दरमियान में घर का अमन है सर बच्चों की जो अच्छी तरबियत है उस पर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सर घर में जो आसानियां हैं उस पर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। घर में जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। आप पहले से प्रोएक्टिव होके जो हो सकता है उसके लिए तैयारी रखिए कि यार ये मसाइल आ सकते हैं। वक्त, हालात, बिजनेस, जॉब, चीजें बदल सकती हैं। अगर बदल सकती हैं तो उसके लिए पहले से कुछ तैयारी क्यों ना रखें। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे बिलखसूस पंजाब में तो ऐसा ज्यादा ही होता है, केपीके में बाकी जगह भी शायद होएगा। वो शादी करते हैं, वो कहते हैं हस्बैंड है, जॉब कर रहा है, वाइफ ना करे, ठीक है, नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, एक अलग व्यूज है, एक लंबी डिबेट है। लेकिन सर ये ज्यादती है कि आप अपने पार्टनर को किसी काबिल नहीं रखें कि जिंदगी में कभी उस पर जिम्मेदारी आए वो उठा ही ना सके। ये ज्यादा डेंजर वाली बात है। मेरी बात नहीं समझे कि पता लगा जनाब कि अगर जिंदगी में कभी पार्टनर को एक्टिव होना, खुदा ना खास्ता, मैं नहीं कह रहा कि डेथ की बात ही कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि अगर जिम्मेदारियां कुछ पड़ जाती है ना जी, कि यार कुछ जिम्मेदारियां तुम पे डाल रहा हूं, पता लगा कि जिम्मेदारियां उठाने के वो काबिल ही नहीं है, आपने इतना दबा के, इतना सप्रेस करके रखा है, इतना कुछ दबाया हुआ है कि वो बंदा एक्टिव ही नहीं है। सो मेरी रिक्वेस्ट है जी कि खुदारा प्रोएक्टिव अप्रोच जरूर बनाइए। अगर आप कुछ बन रहे हैं, आपका पार्टनर भी कुछ बनना चाहिए। मानना वो प्रोफेशनल ना बने, लेकिन वो पहले से अच्छी मां, पहले से अच्छा बाप, पहले से अच्छा हस्बैंड, पहले से अच्छा इंसान जरूर बनना चाहिए। सो प्रोएक्टिवनेस का मतलब ये है कि आपने आने वाले कल के लिए कुछ चीजों की तैयारी शुरू कर दी है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, शिराज साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। सर कुछ चीजों का कोई फौरन रिजल्ट आना ही नहीं होता, कुछ चीजों का रिजल्ट कई सालों बाद ही आना होता है। मैं आपको एक छोटी सी इसकी मिसाल दे देता हूं। हमारी फैमिली ने ना कुछ आदत फैमिली के एतबार से मैंने अपना दी। मैंने कहा यार ये आपका और मेरा कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मसलन मैंने कहा यार हमारा लंगर खुला होना चाहिए, हमसे जितने लोग जुड़े हैं उनको खाना मिलना चाहिए, उनको आसानी मिलनी चाहिए। अच्छा, ये एक फौरन नतीजा देने वाली आदत नहीं है, फौरन शायद नहीं देती, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज 12 साल 10 साल के अज़दवाजी रिलेशन में इसका मुझे बहुत फायदा मिला है। कैसे? वो जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टर हैं आपके। अल्लाह ने बरकत ज्यादा कर दी, अल्लाह ने रिस्क बढ़ाना शुरू कर दिया। ये है फैमिली की आदत, हैबिट्स ऑफ पर्सन। सर कुछ खानदान की आदत भी होती हैं कि आपकी खानदान में कौन सी आदत बदरजा तब मौजूद होनी चाहिए। तो आदत के तय कीजिए कि यार ये हमारी प्रोएक्टिवनेस अप्रोच है, हमने ये आदत रखी है। मसलन सेविंग होनी चाहिए, कितनी अच्छी आदत है। बीवी को भी करनी चाहिए अगर उसको पॉकेट मनी मिलती है, और हस्बैंड अगर कमाता है तो करनी चाहिए, या दोनों मिलके करें। या बच्चों को आदत डालें कि बेटा ठीक है तुम्हारी 100 रुपीज पॉकेट मनी है तो इसमें से 20-30 रुपए बचाया भी करो। मोहसिन साहब ने पिछले दिनों 3200 रुपए जमा कर लिए, उसके साथ मेरी डील हुई है, सारे टिफिन सारी चीजें मिलती हैं, हफ्ते का 100 रुपया मिलता है। वो इस पर मानता ही नहीं है कि मैंने कैंटीन से खाना है, वो कहता है जी घर से ही लेके जाना है, जो दें नूडल्स दें कुछ दें, लेकिन हफ्ते का मुझे सिर्फ 100 रुपीज दे दें। आई कैन अफोर्ड 1000, आई कैन अफोर्ड 5000 रुपीज, बट मुझे पता है कि एकदम बड़ा पैसे ज्यादा देने का नुकसान क्या हो सकता है। मेरी नहीं बात समझी, उसकी उम्र के मुताबिक 100 रुपीज इनफ। अब उसके यकीनन 32 हफ्ते हो गए होंगे तो 3200 हो गए। अब हुआ क्या है कि 3200 को बड़ी मिकदार नहीं होती, लेकिन मलकियत का एहसास बहुत बड़ी चीज होती है। अब मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अच्छा, फिर अपनाहट और फिर उसको इस्तेमाल करने का, तो उसके साथ में बैठ के प्लानिंग करता रहता हूं, यार किसी दिन तेरे पैसों का खाना ना खाएं। कहता है पापा थोड़े बढ़ जाने दे, अभी कम है। ये सारे ड्रामा है मेरा प्लान। यार ये मुझे नहीं दे देता, कहता फिर दिए क्यों थे? मैं कहता यार इसमें से चैरिटी नहीं करनी चाहिए। कहते वो तो आपका काम है ना। मेरा काम जो भी चैरिटी नहीं। मैं कहता नहीं यार कुछ ना कुछ इसमें से निकाल दिया कर। तो एकदम बड़ा खुश होकर कहता है जी वो ना
3150 हो गए। मैं क्या कहता, आप 50 दे दिए मैंने आपके कहने पे किसी। अब वो जो उसमें से जमा तफरीक हो रही है, उसमें एक सेंस बिल्ट हो रही है कि यार जमा करना, रखना भी है, कुछ संभालना भी है। तो जहां मैं बांटने की बड़ी अहमियत बता रहा हूं सर, वहां पर थोड़ा सा बचाना, सेविंग करना पॉजिटिव चीज है, ये नेगेटिव नहीं है सर। बजाय बेवक्त आपको हाथ पे लाना पड़े, आपने अगर कुछ संभाला हुआ है तो किसी वक्त में काम आ जाता है। सो फैमिली की ये हैबिट्स बनाएं कि खानदान जो उनसे आपका। अच्छा, मैंने पिछले कुछ 1.5 साल में, हर साल ही कोई ना कोई डिसीजंस होते हैं, एक दो बड़े डिसीजंस ले लिए। कुछ ऐसे डिसीजंस थे जो, जिसमें मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, निसार साहब, तो उन्होंने कहा कि कंफर्म है भाभी नहीं मानेगी। डिसीजन उनकी तरफ से था, उनका आइडिया था, मैंने पिक कर लिया। मैं कहा निसार साहब यस, ये मैंने करना है। वो कहता यार मैं लिख के देने को तैयार हूं कि भाभी नहीं मानेगी, यानी आपकी वाइफ नहीं मानेगी। मैंने कहा लेट्स ट्राई, कोशिश करते हैं। मैंने जब पहली बार कहा, वेरी सॉरी, इतना बड़ा फैसला इस तरह नहीं, हम ये नहीं हो सकता, इसमें हम पूरी फैमिली स्टेक पे लग जाएगी, ये गलती नहीं करनी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद होते होते अब्जॉर्ब हो गया। मैंने एक बंदा दरम्यान में डाला, पड़ा पॉजिटिव। मैंने एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर उसमें हमारे पास फैमिली में है, जो जिसके साथ हमने कमिटमेंट किया हुआ कि तुम्हारे मुश्किल वक्त में हम साथ देंगे, हमारे मुश्किल वक्त में तुमने साथ देना है। साथ कौन सा? यही मशवरे वाला, तुम्हारी शामत आ गई तो मैं हाजिर हूं। ठीक है कि नहीं? और अगर मेरी शामत आ रही तुमने मेरी हेल्प करनी। उससे मैंने जाके अपना थीसिस बताया, स्टांस बताया कि बीबी बात ये, तो मेरी हो बहन, ये मसला है, और यकीनन तुम मेरी बहन हो, असल में तो बहन हो मेरी बीवी की। मेरी सिस्टर ला दी, ठीक है कि नहीं? मैं कहा डॉक्टर साहब मेहरबानी करें, या मेरा मसला। उसने कहा यार कासिम भाई वेरी नाइस, वेरी प्रोएक्टिव अप्रोच, बहुत अच्छा फैसला आपका। तो नहीं मान रही? मैं कहा नहीं मान रही। मैं कहा जनाबे वाला खादम हाजिर है, मनवा दे। उसने उसे बताया और एक बात समझाई जो मुझे बड़ी अच्छी लगी और मेरी बीवी की जुबान से निकली। उसने कहा देखो अभी तक की जिंदगी में फैसले किसके चल रहे हैं ज्यादातर? कहते मेरे हस्बैंड के। कहते अगर ये भी फैसला उसके तो पीछे इस इमाम के। बात तो सही है, अभी तक तो इसने किसी चीज पे कंप्रोमाइज नहीं होने दिया, रिस्पेक्ट पे, रिगार्ड पे। कोई दुनिया का बंदा मुझे उंगली उठा के बात नहीं कर सकता। तो अगर ये डिसीजन है तो इसको पिछला, इसकी क्रेडिबिलिटी, परफॉर्मेंस देखते हुए आपकी तनख्वाह बढ़ाई जाती है। हाँ मेरी बात समझ। उसने कहा जी आपकी 10 साल परफॉर्मेंस देख के ये फैसला भी जनाबे वाला, और वो डिसीजन भी हमने कर दिया। बताने का सर मकसद ये है कि सर उसमें आपकी जो प्रोएक्टिवनेस है फैमिली की होनी चाहिए। अगर फैमिली प्रोएक्टिव है तो आप बड़े फैसलों को मुशावरत से प्लान करके कर जाएंगे।